जाने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर हुआ नक्सल मुक्त, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। बस्तर से मिट गया है लाल आतंक का नाम और बस्तर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिले की सूची से अब बाहर हो गया है। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर से अब देखिए लाल आतंक का नामो निशान जो है वो मिट गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को लेकर के एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है और वहीं छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सलवाद मुक्त बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिले की सूची से अब बाहर करके रख दिया है। तो अब ऐसे में नक्सल मुक्त अब ये पूरा जो बस्तर का इलाका है वो हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और वैसे भी आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इसको लेकर के एक डेडलाइन जो है वो जारी किया भी गया था कि हमें नक्सल मुक्त भारत चाहिए। फिलहाल नक्सल मुक्त बस्तर जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम स्टेट हेड का रुख कर लेंगे। मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, एक बड़ी और अच्छी खबर है क्योंकि देखिए नक्सलवाद मुक्त भारत का एक आह्वान जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अब नक्सलवाद बस्तर जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है और ऐसे ही आगे इसी तरह की बड़ी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत सही किरण। देखिए लगातार हम लोग इस विषय पे बात करते आ रहे हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय करके रखी हुई है मार्च 2026 का कि पूरे छत्तीसगढ़ को जो है और पूरे भारत को, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो नक्सल से पूरा मुक्त करना है। और हम लगातार पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि किस तरह के जो मुठभेड़ हो रहे हैं, जो फोर्सेस और नक्सल के बीच में और उस बीच में जो कामयाबी फोर्सेस को मिल रही है। कल भी हमने खबर चलाई थी कि किस तरह से कई नक्सल उन लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया और लगातार जो है वो सामान्य लाइफ में लौटना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट की नीति है उसके कारण। और अब ये जो खबर एक आ रही, बहुत सुखद खबर है कि जो बस्तर जिला है इसको पूरी तरह से जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं, उसमें से अब बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त हो गया, यानी अभी भी 6 जिले बाकी हैं। लेकिन ये खबर कि बस्तर को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घटनाएं हम इसी एरिया से देखते थे, और अब अगर बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा और जितना ग्रांट मिलता था केंद्र से, जो बस्तर जिले को जो ग्रांट मिलता था एंटी नक्सल मूवमेंट वगैरह के लिए, वो सब भी अब रोक दिया गया है। लेकिन इसमें जो है बहुत सुखद खबर है कि बस्तर जिले को नक्सल मुक्त घोषित करा गरा है। जी बिल्कुल, इसी के साथ आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए आपकी तो अधिकारियों से अगर बातचीत हुई और वहां से कोई जानकारी अगर आधिकारिक तौर पर निकल करके सामने आई हो कि ये बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल जो है सबसे ज्यादा, क्या सरकार की तरफ से जो एक स्कीम जो लगातार जारी है कि मेन स्ट्रीम में आपको लाया जाएगा तो तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आप अभी तक वंचित रहे हैं और ऐसे में आपको वहां पर तमाम सुविधाओं का एक लाभ जो है वो मिलेगा, या फिर जो एक बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेप जो सेना CRPF की तरफ से या पुलिस के जवानों की तरफ से उठाया जा रहा है, इसमें से कौन सी चीजें जो है खासतौर से कारगर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब नक्सल जो है वो किस तरह से इसको लेकर के चल रहे हैं कि अब हमें मेन स्ट्रीम में जो है वापस आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक हम कह सकते हैं मिला जुला एफर्ट रहा है। केंद्र सरकार का डेडलाइन घोषित करना और उस पे जो है लगातार मॉनिटरिंग, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारे दौरे किए हैं छत्तीसगढ़ के और लगातार उन्होंने बैठकें की हैं फोर्सेस के साथ, अधिकारियों के साथ, और लगातार इस बात पे वो लगातार जो है अंडरलाइन करते रहे हैं कि आपको जो है अगले साल मार्च तक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को नक्सल फ्री करना है। ये लगातार होता रहा, एक केंद्र सरकार की लगातार मॉनिटरिंग पहल, और साथ में जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो उसका जो पुनर्वास जो एक नीति जो उसने करा है कि जो नक्सल्स हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए सामान्य लाइफ में लौट सकते हैं, ये भी एक बहुत कारगर साबित हुई है। और इसमें जो मेजर चीज रहा है वो ये रहा है कि जिस तरह से
लगातार फोर्सेस को कामयाबी मिलती रही। जो सर्च ऑपरेशंस थे, कोम्बिंग ऑपरेशंस थे, उसमें जिस तरह से फोर्सेस को कामयाबी मिली मुठभेड़ में नक्सल्स को मार गिराने में, वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है फोर्सेस के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। और वो डीमोटिवेट करता रहा नक्सल्स को, और उसके साथ साथ पुनर्वास की नीति। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो है नक्सल्स अब जो है लगातार हम देख रहे हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सामान्य लाइफ में लौटना चाह रहे हैं। और फोर्सेस की जो कामयाबी रही है मुठभेड़ में, क्योंकि इस बीच में जो हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है फोर्सेस को, वो बहुत सटीक आता रहा। जैसे ही उनके पास इनपुट आया कि नक्सलाइट की मूवमेंट है किसी एरिया से और फोर्सेस वहां पहुंचते हैं, तो वो मुठभेड़ में नक्सल्स को मार गिराने में सफल होते रहे। तो जो इंटेलिजेंस इनपुट रहा है वो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि बहुत सही रहा है, सटीक रहा, और उससे जो बिल्कुल यार, ऐसे में देखिए ये बड़ी कामयाबी लगातार मिलती रही। और इस बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, और यहाँ पर देखिए अभी भी लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। अभी भी कई ऐसे ही जिले हैं जिनको नक्सल मुक्त बनाना है, और ऐसे में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए ये जवान और इसी के साथ जो सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन